गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय एजुकेशनल न्यू ट्रिक्स बाय मीना कुमारी चैनल। आज मैं आपको ताल लिखनी बता रही हूँ बेटा कि पेपर में आपको ताल कैसे राइट करनी है और ये ताल आपको चौगुन तक ही लिखनी है। तो ताल हम देखते हैं जो आपके सिलेबस की है। ताल दादरा देखते हैं आज कि दादरा ताल सबसे पहले आप राइट करेंगे दादरा ताल। दादरा ताल हमारी कितनी मात्राएं की है, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे मात्राएं कितनी होती हैं, 6 मात्राएं। ठीक है, और इसकी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक गुण। एक गुण लिखेंगे। एक गुण लिखते वक्त हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हमें ताल की लिखनी होती है मात्राएं। मात्राएं कौन सी होती हैं, जो हम मैथ में काउंटिंग करते हैं वो हमारी क्या होती हैं, मात्राएं 1 2 3 4 5 और 6। तीन तीन मात्राओं के 2 विभाग होते हैं हमारे। पहले हमने लिखी मात्राएं, फिर आते हैं हमारे चिन्ह। चिन्ह हम पहली मात्रा पर सम और चौथी मात्रा पर शून्य। शून्य किस लिए आता है, खाली के लिए शून्य का प्रयोग होता है। और पहली ताली को दिखाने के लिए हम सम का चिन्ह लगाते हैं। फिर है हमारा चिन्ह के बाद आते हैं हमारे बोल। बोल बोल मैं अलग मार्कर के साथ ही लिख के दिखा रही हूं। बोल हमारा पहला होता है धा धिन ना। फिर आता है धा तिन ना। ये क्या हुई हमारी एक गुण। क्या है ये हमारी एक गुण। फिर उसके बाद हम इसकी दुगुण लिखेंगे। दुगुण दुगुण लिखते वक्त हमें किस चीज का ध्यान रखना है, एक तो हमारी जो मात्राएं हैं वो पूरी प्रॉपर सीक्वेंस में हो, पूरी लाइन हो, उसके बीच में स्पेस हो। दुगुण लिखेंगे तो दुगुण का क्या अर्थ होता है कि एक ही मात्रा पर 2 बोल लिखे जाते हैं, वहां उसे दुगुण कहते हैं। तो जो हमने सभी बच्चों ने सभी तालों की एक गुण याद कर लेनी है। यदि हमें एक गुण याद है तो हम इस ताल को बिना किसी मिस्टेक के हम इसे चौगुन तक लिख सकते हैं। तो कैसे, धा धिन ना, धा तिन ना, ये हमारी एक गुण है। अब धा और धिन को इकट्ठा हम एक ही पे लेंगे, जैसे ये हमारे बोल हो जाएंगे। धा धिन। और आपको पता है कि भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में एक ही मात्रा पर यदि 2 बोल आते हैं तो नीचे क्या है, ये अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमारी धा पे क्या है, एक मात्रा पे क्या है धा, दूसरी मात्रा पे क्या है दिन। तो इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, धा दिन। फिर आगे क्या है, तीसरी और चौथी मात्रा पे क्या है, नाधा। नाधा। फिर पांचवी और छठी मात्रा पे क्या है, तिन्ना। तिन्ना। फिर इस पे हमने ये अर्धचंद्र लगा दिया। तो आपने एक चीज देखी कि जो हमारे 6 मात्राओं पर जो बोल आए थे दुगुण लिखते वक्त वो 3 तक आकर खत्म हो जाते हैं। फिर हमें चौथी मात्रा पर क्या लिखना है, यही सीरीज दोबारा से चालू कर देनी है। धाधिन, नाधा, तिन्ना। तो हमने ये लिख दी इनकी दुगुण। दुगुण में फिर वही सिंबल लिखेंगे हम, चिन्ह क्रॉस और 0 यानी कि शून्य हम खाली दिखाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, तिगुण। तिगुण लिखेंगे हम इसकी। तिगुण लिखते वक्त हम क्या करेंगे कि एक ही मात्रा पर 3 बोल, इस चीज का ध्यान रखें। धा धिन ना, ये चीज हम, ये है हमारे बोल। तो धा
धिन और ना। तो अर्धचंद्र आएगा हमारा धा दिन ना। नेक्स्ट में क्या आएगा, धा तिन ना, धा तिन और ना, ठीक है। धा दिन ना, धा तिन ना, फिर वही आएगा धा दिन ना, धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना, ये क्या होगी हमारी तिगुन। फिर आती है हमारी चौगुन, और इसके हम बोस चिन्ह लिख देंगे हम, क्योंकि कहीं पर भी कोई हमारी मिस्टेक ना रहे। फिर हम लिखेंगे इसी ताल की चौगुन। चौगुन हम किस तरीके से लिखेंगे कि एक ही मात्रा पर 4 बोल, उसे क्या कहेंगे हम, चौगुन। तो चौगुन में क्या है, धा धिन ना धा, धा धिन ना धा, ऐसे। आप इसके अर्धचंद्र का भी ध्यान रखेंगे कि हमने तिगुन पे एक ही अर्धचंद्र लगाया है, बट चौगुन में हम क्या करेंगे, दो दो मात्राओं का है वो लगाएंगे, दो दो बोलों का, और फिर एक बोल का, सीधा एक अर्धचंद्र। इस चीज का मेन ध्यान रखना। धा दिन ना धा, ये बन गया धा दिन ना धा। फिर अगले जो 4 बोल हैं वो क्या लिखेंगे, तिन ना धा धिन, ऊपर से देख के, तिन ना धा धिन, ऐसे। समझ आया। तिन ना धा धिन हम लिख चुके हैं। आगे क्या है, ना धा तिन ना, ना धा तिन ना, ऐसे हो गया हमारा। फिर है धा ना धा तिन ना, हमारा पूरा हो गया। फिर आएगी हमारी यहाँ पर धा दिन ना धा, वही हमने जो यहाँ पे लिखा है ये पहली मात्रा पे, वही चीज हमारी चौथी मात्रा पे आ जाएगी, धा दिन ना धा। धा दिन ना धा। नेक्स्ट आएगी तिन ना धा दिन, तिन ना धा दिन, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट आएगी ना धा तिन ना, ये आ जाती है हमारी चौगुन। चौगुन में क्या है कि एक ही मात्रा पर 4 बोल, उसे हम क्या कहेंगे, चौगुन। धा धिन ना धा, तिन ना धा धिन, फिर है ना धा तिन ना। तो चौगुन है जो हमारी यहाँ पे आके पूरी खत्म हो जाती है, तो जो हमने फर्स्ट पे लिखा है वही फोर्थ पे आ जाएगा, धा दिन ना धा, तिन ना धा दिन ना धा तिन ना। तो ये हमारी क्या है, हमारी चौगुन तक की दादरा ताल है। कि दादरा ताल को आपने किस तरीके से लिखना है ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस चीज का ध्यान रखें कि जो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है उसी डिस्टेंस के अंदर ही हमारी क्या है, ये मात्राएं पूरी पूरी हमारे जो बोल हैं वो लिखे आने चाहिए। यदि हमारे आगे या पीछे सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, गलत हो जाता है, तो बेटा वो ताल गलत मानी जाती है। जिस तरीके से मैंने आपको लिख के दिखाया है ठीक इसी तरीके से आप प्रत्येक ताल को अपने पेपर में लिख सकते हैं, तो आपके जो 6 में से 6 मार्क्स ही आएंगे। तो ओके बेटा, यदि आपको ये अच्छे लगे ये वीडियो तो आप इसे लाइक जरूर करें, साथ के साथ चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर
watching this video.